घर में सदैव सुख शांति रहे, आपकी मन की प्रसन्नता सदैव बनी रहे, आपकी सहन शक्ति विकसित हो, क्षमा करने की शक्ति आपके अंदर पैदा हो। द्वाविमो पुरुषो राजन स्वर्गस्य परितिष्ठतः प्रभुस्य क्षमया युक्तो दरिद्रस्य प्रदानवान। दो प्रकार के लोग स्वर्ग से भी ऊंचे स्थान प्राप्त करते हैं। नंबर एक वे लोग जो बलवान हैं, धनवान हैं, शक्तिवान हैं, लेकिन कमजोर से कमजोर व्यक्ति को, गलती करने वाले को क्षमा कर देते हैं, माफ कर देते हैं। और स्वयं से गलती होने पर जो क्षमा मांग लेते हैं वह स्वर्ग से ऊंचे स्थान प्राप्त करते हैं। क्योंकि जब तुम क्षमा करते हो तो तुम अपने क्रोध को जीत लेते हो, और जब तुम क्षमा मांगते हो तब तुम अपने अहंकार को जीत लेते हो। याद रखना भाइयों बहनों, त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशनम आत्मनः कामः क्रोधः तथा लोभः तस्मात् एतत्त्रयम् त्यजेत्। ये तीन नरक के द्वार हैं, काम, क्रोध, लोभ। इनको जो जीत लेता है उसका जीवन स्वर्ग बन जाता है। आपकी शक्तियाँ विकसित हों और आप जितेंद्रिय बने, आपका कल्याण हो, आपका मन अच्छे कार्यों को करने में डूब जाए, आपकी सहन शक्ति इतनी बढ़ जाए कि अपने माता पिता, पति पत्नी एक दूसरे की गम खा सको, आपके घर का कलह कलेश दूर हो, आपके चेहरे पर खुशियां सदैव बनी रहें, चिंता की रेखाएं मिटें, आप संसार के कांटों के बीच में गुलाब बनकर के खिल सको, ऐसी मैं शुभकामना करता हूँ। आप अपने बेटे बहुओं के ऊपर आशीर्वाद बरसा सकें, इतना उदार आपका दिल हो, और आप अपने बुजुर्ग माता पिता, सास ससुर का सम्मान बढ़ा सकें, ऐसी आप में क्वालिटी पैदा हो। आप इस धरती की शोभा बने, भारत माता का सम्मान बढ़ाएं, गौ सेवा में भी आपका मन लगे। जिस जननी माँ ने आपको जन्म दिया है उस जननी माँ के प्रति आपके अंदर करुणा हो। तो मैं आपको सुना रहा था, जब उस सेठ ने संत से किराया मांगा तो संत बड़े असमंजस में पड़ गया। संत ने सोचा कि किराया 10,000 कहाँ से दूं? तो संत ने कहा, मेरे पास पैसे तो हैं नहीं, अमेरिका का सेठ। तो सेठ ने कहा, जब पैसे नहीं तो रहे क्यों? बोले, रहा तो इसलिए था कि मैं सोचा था एक साधु को 1 महीना फ्री सेवा दे दोगे। बोले, फ्री वाला काम अमेरिका में नहीं होता है, फ्री सेवा लेनी है तो हिंदुस्तान में जाओ, वहाँ फ्री होती है सेवा। वो संत सोचने लगा, अब क्या करूं? सेठ ने कहा, पैसे चुकाओ, उसी के बाद जा सकते हो, पहले जाने भी नहीं दूंगा। तो संत ने एक रास्ता निकाला, उसने अपनी झोली में हाथ डाला और एक सुई निकाला, और सुई निकाल करके सेठ को दिया और कहा, ऐसी चीज़ दे रहा हूँ जो आज तक किसी ने तुमको दिया नहीं है, इसको संभाल कर रखना। तो जब मुट्ठी खोल कर देखा सेठ ने तो वो सुई थी, 25 पैसे की सुई, चवन्नी की। सेठ को गुस्सा आ गया, बोले, इस सुई को मैं क्या करूँगा? अरे 10,000 दो, ये सुई मत दो। तो संत ने कहा, ये सुई नहीं है। बोले, क्या है? बोले, जब तुम्हारी मृत्यु होगी तो तुम पति पत्नी दो में से कोई या दोनों साथ में मरना तो दोनों, अकेले मरो तो तुम। ये सुई ले करके यमराज के दरबार में आ जाना, और वहाँ यमराज के दरबार में मैं तुमको बैठा मिलूंगा। बस सुई भर दिखा देना, यदि तुम्हारा प्रवेश नरक में होगा तो यमराज को मैं समझा बुझाकर तुमको स्वर्ग में स्थान दिला दूंगा। बस ये सुई संभाल कर रखना, सुई दिखा देना, तो इस सुई दिखाने से ही तुमको स्वर्ग दिला दूंगा। सेठ बड़ा लालची था,
उसने सोचा कि इससे सस्ता सौदा और क्या हो सकता है। उसने महात्मा के पैर छुए और कहा कि संत तो महान होते ही हैं, आपने सुई दे दिया, स्वर्ग दे दिया, जाओ महाराज, आपकी दया बरस गई। संत मुस्करा कर चल दिया और मन ही मन सोच रहा है कि इस मूर्ख से पिंड छूट गया, चलो अपन। संत जा रहा है हंसता हुआ, 1 किलोमीटर ही पहुंचा था। ये सेठ अपनी सेठानी के पास गया और सेठानी को सुई दिया और सेठानी से कहा कि सुई संभाल कर रखना। तो सेठानी ने कहा, कौन सी सुई, किसकी सुई, कैसी सुई, कहाँ से लाए सुई, क्यों लाए सुई, क्या कारण सुई। सेठानी बड़ी तार्किक थी। कितनी स्त्रियां बिल्कुल वकील होती हैं, एडवोकेट, पति लोगों का पसीना छोड़ा देती है, इतने तर्क। और ज्यादा तर्क करो तो घर ही में नर्क हो जाता है। इसलिए तर्क ना करे, बुद्धि में उत्तर आए तो भी सह ले, गम खा ले। क्योंकि याद रखना, प्रेम को काटने वाली तर्क ही एक ऐसी कैंची है जो प्रेम के टुकड़े टुकड़े कर देता है। और जब मनुष्य तर्क से रुक जाता है, चुप हो जाता, गम खा लेता, मुस्कुरा देता है, तो प्रेम की सेहत अच्छी बन जाती है और प्रेम बहुत खुश हो जाता है। इसलिए तर्क कुतर्क ज्यादा मत करना। तो सेठानी ने पूछा, ये कैसी सुई। तो सेठ ने कहा कि वो महात्मा जी थे ना, एक कमरे में 1 महीना ठहरे थे, तो उसके किराए के बदले में दे गए हैं। तो बोले इससे क्या होगा। बोले इससे ये होगा कि जब हमारी तुम्हारी मृत्यु होगी तो ये सुई लेकर के हम लोग स्वर्ग नरक के फाटक पर चलेंगे, और वहाँ यदि हमारा प्रवेश नरक में होगा तो महात्मा जी सुई देखेंगे तो यमराज से सिफारिश लगाकर स्वर्ग में स्थान दिला देंगे। तो सेठानी ने कहा, ये तो बहुत अच्छा सौदा हो गया सेठ जी। तो सेठ जी और चौंक गए, खुश हो गए। तो सेठानी ने कहा, सेठ जी तुम रहे उल्लू के उल्लू ही। बोले क्यों। अरे कहा, जब मरोगे तो शरीर तो यहीं छूट जाएगा, हाथ यहीं रह जाएंगे, तो ये सुई साथ कैसे जाएगी। अरे वो साधु को पकड़ो, वो तुम्हें उल्लू बनाकर चला गया। तो वो सेठ फिर दौड़ा पीछे से, ए साधु रुको साधु, ये सुई ले लो वापस, पैसा दो, किराया दो। तो साधु 1 किलोमीटर ही गया था, वो रुक गया। बोला फिर यार कोई बला आ गई, आ बला पकड़ गला, क्या मामला। तो साधु रुका, बोले क्या बात है। बोले आपने तो हमको उल्लू बना दिया। तो महात्मा ने कहा, मैं क्यों उल्लू बनाऊंगा। उल्लू तो उसको बनाया जाता है जिसको भगवान ने उल्लू बनाया ना हो। आपको तो भगवान ने ही उल्लू बनाकर भेजा है, अब फिर से बनाने की क्या जरूरत है। तो सेठ ने कहा, मेरी पत्नी भी कहती तुम उल्लू के उल्लू हो। तो बोले उल्लू तो हो ही आप। तो बोले मतलब क्या है। बोले मतलब सीधा है, उल्लू का मतलब उल्टा होता है और मतलब यहाँ सीधा सब है। बोले क्या बात। बोले सब बात सही है। तो बोले तुम सुई के बारे में जो चर्चा कर रहे हो, क्यों वापस करने आए हो। बोले जब हम मरेंगे तो शरीर यहाँ रह जाएगा, तो हाथ यहीं रह जाएंगे, तो सुई साथ कैसे जाएगी। तो महात्मा ने कहा, जब इतना ज्ञान हो गया कि तुम मरोगे और शरीर यहीं रह जाएगा और हाथ भी यहीं रह जाएंगे और ये सुई भी साथ नहीं जाएगी, इतना ज्ञान तो तुमको हो गया ना। बोले हाँ हो गया। तो बोले जब इतना ज्ञान हो गया तो 1 कमरे का 1 महीने का किराया क्या तेरे साथ जाएगा। उल्लू नहीं तू मूर्ख है पक्का। मुझको छोड़ता क्यों नहीं है, फालतू पीछे भागता आ रहा। तो सेठ ने कहा, महाराज तुम जाओ और जितने पैसे और जरूरत हो वो भी ले जाओ, लफड़ा खत्म, छुट्टी। तो महात्मा ने कहा, अब तुमको हम एक अच्छी बात बताते हैं। ये संसार से मनुष्य अपने साथ में कुछ भी नहीं ले जाता है, कुछ भी। कितना बड़ा मकान बना ले, कितनी गाड़ी लाड़ी बाड़ी साड़ी खेती बाड़ी सब खरीद ले बना ले, और कितना पद मान सम्मान इकट्ठा कर ले, कितना कपड़ा लफड़ा, सब कुछ भी साथ नहीं जाता है। तो सेठ ने पूछा कि महात्मा जी कोई ऐसा उपाय बताओ कुछ तो साथ में जाए। तो महात्मा ने कहा कि केवल मनुष्य के साथ में 2 चीजें जाती हैं। क्या 2 चीजें, कौन कौन।
बोले एक तो पाप जाता है और दूसरा पुण्य जाता है। तो यदि तुमने पाप किया है तो वो आत्मा के साथ जाता है, उसके बदले नरक मिलता है। यदि तुमने पुण्य किया है तो आत्मा के साथ जाता है और उसके बदले स्वर्ग मिलता है। तो सोचो तुमने क्या किया है। तो सेठ ने कहा पुण्य कैसे होगा? बोले पुण्य निस्वार्थ किसी का परोपकार करो, इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है। पुण्य कमाना भी बहुत सरल है। किसी प्यासे को पानी पिला दो, पुण्य हो गया। लंगड़ी गाय की सेवा कर दो, पुण्य हो गया। गाय के कुल्हाड़ी मार दो, पाप हो गया। किसी की चैन खींच लो, पाप हो गया। और किसी की जिंदगी में चैन ला दो, पुण्य हो गया। किसी को दुख दे दो, पाप हो गया। और किसी का दुख दूर कर दो, पुण्य हो गया। गौ माता की सेवा करो, पुण्य हो गया। गौ माता को सड़क पर छोड़ दो, पाप हो गया। शाकाहारी बन जाओ, पुण्य शुरू हो गया। मांसाहारी बन गए, पाप शुरू हो गया। रोज 20 अंडा खा रहे, पाप शुरू। सत्संग समागम करा दिया, महापुण्य हो गया। क्योंकि 15,000 लोग प्रवचन सुन रहे हैं। 15,000 घरों में शांति प्रवेश कर रही है। 15,000 आत्माएं प्रसन्नता को प्राप्त कर रही हैं। लोक परलोक में क्या करना चाहिए वो ज्ञान सीख रही है। ये 15,000 आत्माओं की दुआओं से इतना पुण्य होगा कि आपका रिजर्व पर्सनल स्वर्ग तैयार होगा। किसी से प्रेम से बोल दिया, पुण्य हो गया। गालियां बकी, पाप हो गया। गंदगी फैला दिया, पाप हो गया। सफाई कर दी, पुण्य हो गया। किसी के पैसे गिर गए, तुम पा गए, वापस दे दिया, पुण्य हो गया। पैसे चुपके से रख लिए, पाप हो गया। बड़ी विचित्र है बात। अभी उत्तर प्रदेश में मेरा सत्संग था, गांव भीटी का पूर्वा। तो जो भक्त हमारे सत्संग कर रहे थे वो थोड़ा गरीब थे। तो हमने कहा तुम घबराना मत, तुम गरीब हो, हम तुम्हारे करीब हैं। तो बोले हम विश्वकर्मा हैं। तो हमने कहा हम विश्व के संत हैं। ठीक है, तुम विश्वकर्मा, हम विश्व संत। हुआ सत्संग। तो वहाँ किसी महिला का सोने का आभूषण गिर गया। देखिए मजे की बात, कुछ कान में पहनती महिलाएं, उधर की महिलाएं गोल गोल कुछ पहनती। तो बहुत वजन आभूषण गिरा। तो एक महिला वहाँ वापस दे गई और उसने कहा कि इसको अनाउंस करो, जिसका है उसको दे दो। उसकी कीमत लगभग 50,000 तो होगी ही। अनाउंस हुआ तो उसको कोई लेने आया कि नहीं आया मुझे नहीं पता है, और वो कोई ले गया कि कहाँ है ये भी नहीं पता। लेकिन अनाउंस हुआ और मेरे पास लाए, मैं देखा, मैंने कहा उधर ले जाओ, अनाउंस कर दो, उधर दे दो। लेकिन सत्संग में किसी के कान का स्वर्ण का आभूषण गिर गया और जिसको मिला उसने वापस देकर अनाउंस करवाया, और जिसका खोया उसको फिर मिल गया। ये बहुत बड़ा पुण्य हो गया। यदि चुपके से रख लेते तो बहुत बड़ा पाप हो जाता। याद रखना, कदम कदम पर तुम पुण्य कमा सकते हो। अपने पिताजी के चरण छूते हो तो भी पुण्य होता है। माँ के पैर छू लेते हो तो भी पुण्य होता है। अपने माता पिता को आंख गुरेर कर दिखाते हो तो पाप हो जाता है। और अपने बेटे बहुओं को आशीर्वाद देते हो तो पुण्य हो जाता है। उनको क्षमा कर देते हो तो पुण्य हो जाता है। और बेटे बहुओं को सुख शांति से रखते हो तो पुण्य हो जाता है। और बेटे बहुओं को जो माँ बाप सास ससुर परेशान करते हैं तो बुढ़ापे में भी उनकी पाप की गठरी वजन हो जाती है। इसलिए बेटे बहुओं को भी प्रेम से रखना चाहिए ताकि आपको बहुत बड़ा पुण्य मिल सके। शराब पीने लगो, बस पाप शुरू। शराब छोड़ दो, सत्संग सुनने लगो, सत्संग कराने लगो, पुण्य शुरू।
गम खा लो तो पुण्य शुरू, और मारपीट करो तो पाप शुरू। किसी गरीब को वस्त्र दान दे दो, पुण्य शुरू, और गरीब के कपड़े चुरा लो तो पाप शुरू। भंडारा करो तो बहुत बड़ा पुण्य है, और भंडारा करने वाले की निंदा करो तो पाप लग जाएगा। किसी संत की प्रशंसा करो, गुणगान करो, संत की, असंत की नहीं बता रहा हूं, संत, तो पुण्य हो जाए। और महान संत की तुम निंदा करने लग जाओ तो पाप हो जाएगा। जुआ खेलोगे पाप लग जाएगा, ताश खेलोगे पाप लगेगा, और सत्संग के गीत गाओगे तो पुण्य हो जाएगा। आपके घर में टीवी में सत्संग की आवाज गूंजनी चाहिए, और जो उचित बात सभी की मान ले वही महान होता है, और जो अच्छी और उचित बात भी ना माने वही शैतान होता है, और जो उचित बात कहे वो बुद्धिमान होता है, और जो उचित बात पर सबको चलना सिखा दे वही भगवान होता है, भगवान होता है। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, सीधे बैठो। बने जो कुछ धर्म कर ले यही एक साथ जाएगा। बने जो कुछ धर्म कर ले यही एक साथ जाएगा। मिलाय अवसर न चूकन दे नहीं तो फिर पछताएगा। मिलाय अवसर न चूकन दे नहीं तो फिर पछताएगा। बने जो कुछ धर्म कर ले यही एक साथ जाएगा। विद्यामित्रम प्रवासे शुभार्या मित्रम गृहेषु च व्याधि तस्सधम मित्रम धर्मो मित्रम व्रतस्य च। विदेश में तुम अकेले जहां हो वहां तुम्हारा मित्र विद्या है, तुम्हारी कला है, तुम्हारा हुनर है। सामान खो सकता है, पैसे खो सकते हैं, साथी छूट सकते हैं, लेकिन जो तुम्हारे पास विद्या है, कला है, योग्यता है, वही तुम्हारे साथ मित्र का काम विदेश में करती है। और घर में सुख दुख आने पर तुम्हारा मित्र कौन है? वो मित्र है तुम्हारी भार्या। भार्या किसे कहते हैं? भार्या यानी तुम्हारी धर्म पत्नी तुम्हारा मित्र है। वो मित्रता का काम करती है। जब तुम बीमार होते हो तो आपकी पत्नी पंखा लेकर डुलाती रहती है और बार बार ध्यान लगाती है कि मेरे पति जी अच्छे हो जाए। वो मित्र का काम करती है। और बीमारी के समय तुम्हारा कौन मित्र है? बीमारी के समय तुम्हारा मित्र औषधि है, दवाई है। कभी बीमारी आए तो मैं निवेदन करूंगा, आयुर्वेदिक दवाई से शुरुआत करना, और ज़्यादा तकलीफ हो जाए तो होम्योपैथिक ले लेना, और फिर चोट चपेट लगी हो तो हेलोपैथिक ले लेना। आयुर्वेदिक दवाई जो है बीमारी को जड़ से निकालती है और साथ में उसके साइड इफेक्ट बहुत कम होते हैं। एलोपैथिक बीमारी को तुरंत कंट्रोल करती है लेकिन जड़ से नहीं निकाल पाती है और इसके साइड इफेक्ट ज़्यादा होते हैं। आयुर्वेदिक दवाइयाँ हमारे भारत देश के ऋषि मुनियों ने खोजा है। साथ में अगर आपको कोई बीमारी आ जाए तो मैं आपको एक काम और बता देता हूँ। जिस रोज बीमारी आए तो थोड़ा सा गर्म पानी पियो, आप लंबी सांस खींचो, थोड़ा शरीर में धूप लगने दो, ऐसे खींचो सांस। कितने लोग तो सांस ही नहीं लेते हैं, ऐसे नाक को सुन्न फुन्न करते रहते हैं। थोड़ा तेज खींचा करो
और आपके शरीर में धूप भी लगनी चाहिए। ये सूरज पूरे विश्व को एनर्जी दे रहा है, विटामिन डी दे रहा है, और सवेरे सवेरे की धूप लग जाए तो आपके चेहरे का कलर गुलाबी हो जाएगा, पिंक कलर। आपका कलर भी सुधार दूंगा मैं। और यदि दोपहर की धूप लग जाए तो आपकी हड्डियां मजबूत हो जाएंगी, और शाम की धूप लग जाए तो आपका ब्लड प्रेशर कंप्लीट रहेगा। यदि रात में थोड़ा लंबी सांस ले लो 5 मिनट, तो ये आपके फेफड़े कंप्लीट रहेंगे, हार्ट कंप्लीट रहेगा। और यदि सुबह दोपहर शाम और रात में 4 बार ठहाका मार कर हंस दो तो आपके शरीर की 160 बीमारियां निकलकर बाहर हो जाएंगी, केवल ठहाका मारना। अभी ठहाका की बात किया हो तो भी किसी का ठहाका नहीं लगा है। ये ठहाका लगना बहुत कठिन है। भगवान श्री कृष्ण हंसते थे, भगवान श्री राम मुस्कुराते थे, और कबीर साहेब प्रसन्न रहते थे। यदि प्रसन्न रहो तो समझ लो कबीर की कृपा तुम पर है, और मुस्कुरा दो तो राम की कृपा है, और ठहाका मार कर हंस दो तो कृष्ण भगवान की कृपा आपके ऊपर है। चिंता छोड़ो, सुख से जियो। लोग कहते हैं कैसे हंसूं, इतनी चिंता है, इतना टेंशन है, कैसे हंसूं। क्या टेंशन करने से कोई समस्या का निदान होगा? क्या चिंता में रहने से कोई व्यवस्था बन सकती है? कुछ नहीं होने वाला है। ये सब केवल भ्रम है, ढकोसला, ढोंग। कुछ होने वाला नहीं। मगन रहो, सेटिंग अच्छी करो, प्लानिंग अच्छी करो, ड्यूटियां अच्छी तरह से बांटो, सावधान रहो, लेकिन निश्चिंत भी रहो। हाय हाय नहीं होनी चाहिए। लापरवाही बिल्कुल मत करो। हर कार्य को फटाफट करो। दौड़ना भी सीखो, भोजन भी सुंदर बनाओ। हर स्त्री को चाहिए कि घर में ऐसा भोजन बनाए कि उसका पति घर ही में लौटकर खाए, होटल का भोजन उसको पसंद ना आए, ऐसा भोजन बनाओ। जिस घर की स्त्रियां भोजन अलवा जलवा बनाती हैं, उल्लुल जुल्लुल बनाती हैं, ऊट पटांग बनाती हैं, अबड़म खबड़म बना देती हैं कि लो खा लो, हुल्लड़ फुल्लड़, रोटी ऐसी बना दी रोटी बनाया तो स्कूटर का पहिया गुस्सा में पूरा वो कंडा छेना जैसा पात के रख दिया। तो वो पति जो है ना, क्या करता है, वो पति समझ गया घर में रोटी ठीक ठाक मिलने वाली नहीं है, तो फिर होटल में जाता है। और जिसका पति होटल में चला गया तो धीरे धीरे बोतल में चला जाता है, और बोतल में गया तो पति फिर टोटल में चला जाता है। इसलिए बुद्धिमान स्त्री अपने घर में भोजन अच्छा बनाती है, प्रेम से खाओ। इसलिए कितने होटलों में लिखा है कि घर का खाना याद आ जाएगा, यानी घर के खाना का महत्व अलग है। और मैं पुरुषों से भी कहूंगा, अपने घर में जब भोजन करना तो ये सोचना ये खाना नहीं है, ये महाप्रसाद है। प्रेम से चबा चबा कर खा लेना। और कभी खिचड़ी और कढ़ी भी खा लेना, और कभी कोशिश करना दरिया बनाकर भी खा लेना। और पुरुषों से भी निवेदन है कि भोजन बनाना तुम भी सीख लेना। गुजरात के सभी पुरुष भोजन बनाना जानते हैं। मैं गुजरात जब जाता हूँ तो
ये गोटा है, पकौड़ी है, ये सब पुरुष लोग बनाते हैं और महिलाएं खाती हैं। पुरुष बहुत अच्छी रसोई बनाता है। यदि तुम रसोई बनाना सीख लो ना तो सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपकी वाइफ आपको बहुत धन्यवाद देगी कि धन्य हो पति देव, अपना काम तो करते भी हो, मेरा काम भी कर देते हो। ऐसा पति मिल जाए तो नारी भाग्यशाली है। भोजन बनाओ। दूसरा फायदा कि आपकी पत्नी कभी नखरा नहीं करेगी, क्योंकि वो जानती है कि ये हमसे अच्छा तो खुद बना लेता है। और तीसरा फायदा, कभी देर हो रही है तो पति पत्नी दोनों भिड़ करके बना दो, जल्दी बन जाएगा। और चौथा फायदा, कभी भोजन का स्वाद बिगड़ गया, जो खुद न बनाया है तो नाराज किस पर होगे, तो आराम से खा लो। ये भी फायदा है। भोजन बनाना सीखो। कभी कभी दाल बाटी भी खा लिया करो, और कभी कभी थोड़ा आधा दिन व्रत भी रह लिया करो, और कभी कभी भोजन में देर हो जाए थोड़ा नाश्ता करके भी समय पर काम पर चले जाया करो। नाराज ना हुआ करो। समझ लो, दुर्गा देवी के नाम पर सभी व्रत रहते हैं, गणपति के नाम पर व्रत रहते हैं, नौ दुर्गा में व्रत रहते हैं, तो मैं मेरे घर की दुर्गा के नाम पर आज व्रत हूं और व्रत लेकर चले जाना, नाराज ना होना। आपकी आत्मा को बहुत शांति मिले, आपकी मुखमंडल पर सदैव प्रसन्नता बनी रहे, ऐसा व्यास गादी आशीर्वाद देती है। चिखली वासियों को हम धन्यवाद देते हैं जिन्होंने इतने बड़े समागम की रचना किया है। महान हैं ये लोग जिन्होंने ये समागम गुरुदेव की कृपा से इतने बड़े रूप में संपन्न कर दिया है। पार्वती जी शिव जी से पूछ रही हैं कि हे शिव जी, ये बताने की कृपा करो कि वह कौन से लोग हैं जो कि राक्षस कहे जाते हैं, उनके लक्षण क्या होते हैं। तो शिव जी कहते हैं, देवी, शिव जी अपनी धर्मपत्नी को देवी कहते थे और पार्वती जी अपने पति शंकर जी को भगवान कहती थी। ये हमारे भारत देश की संस्कृति थी। आज धीरे धीरे ये संस्कृति नष्ट होती जा रही है। पति लोग भी जब नाराज होते हैं अपनी पत्नी को देवी नहीं कहते हैं, कभी कभी गुस्सा में चुड़ैल भी कहते हैं। और स्त्रियां नाराज होती है तो अपने पति को भूत कहती हैं। अब ये भूत प्रेत चुड़ैल का घर है, इसमें शांति कहाँ रह सकती है। बड़े भाव से बोल रही हैं। पार्वती कहती है, भगवान ये बताओ कि राक्षस के लक्षण क्या होते हैं। शिव जी मुस्कुराते हैं और कहते हैं, पार्वती, खाई कबाब शराब सरोजा, निश दीन पर नाम ऋणी कहाँ खोजा। खाई कबाब शराब सरोजा, निश दीन पर नाम ऋणी कहाँ खोजा। मानहि मात पिता नहीं देवा, साधुन से करे वहीं सेवा। कि
हे देवी, जो कबाब खाते हैं, कबाब यानी मांस खाते हैं, मछली खाते हैं, सरोजा माने जो अंडा खाते हैं, मुर्गा खाते हैं और शराब पीते हैं और पराई स्त्रियों के पीछे हरकतें करते हैं और जो माता पिता को सताते हैं, वे सब राक्षस होते हैं। खाई कबाब शराब सरोजा, निस्दिन पर नारी ने कहाँ खोजा। जिनके अस आचरण भवानी, ते जानहु निश्चर संप्राणी। माँ नहीं मात पिता नहीं देवा। जो भक्ति को नहीं मानते हैं और जिनका खान पान बिगड़ गया है, भाइयों और बहनों, कबीर साहब कहते हैं, कबीर मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। जिसका मन निर्मल है उसको भगवान को ढूंढने की जरूरत नहीं है, भगवान उसके पीछे पीछे घूमता है। आज की तारीख में मनुष्य के मन निर्मल की बात कौन कहे। आदमी का खान पान भी निर्मल नहीं है, बातचीत भी निर्मल नहीं है। बातचीत में बहुत झूठ बोलता है आदमी, छल कपट की बातें करता है। और खान पान इतना अच्छा खाने पीने के लिए आपके है, पूड़ी सब्जी खीर सिमई कचौड़ी पकौड़ी समोसा गुलाब जामुन बर्फी पेड़ा रसगुल्ला काजू किशमिश बादाम अखरोट, ये सब चीज़ें आपके खाने के लिए है। लेकिन फिर भी मनुष्य कितना गंदा, जो मुर्गा है, अंडा है, मछली है, जिसकी बदबू आती है, और मुर्गी जो कीड़ों को खाती है, उस मुर्गी को लोग खा लेते हैं। और मछली जो नाक थूक खखार मुर्दा गोबर लेटरिन सब खाती है, उस मछली को आदमी खाता है और कहता है टेस्ट बहुत अच्छा आया है। टेस्ट तो आएगा ही, नाक थूक खाकर बैठे हो। और कितने लोग कहते हैं इसमें विटामिन प्रोटीन बहुत है। क्या विटामिन प्रोटीन है? एक हाथी भूसा खाता है, घास खाता है, पत्ते खाता है, और एक मांस मछली अंडा मुर्गा खाने वाला आदमी उस हाथी से कुश्ती लड़ा दो तो हाथी सूंड में लपेट कर फेंकेगा तो सभी अंडे एक साथ निकलकर बाहर आ जाएंगे। कौन सी ताकत है अंडे में? मैं अपने जीवन की बात जानता हूं। बचपन से मेरा जीवन बड़ा पवित्र था और मैं घी रोटी और नमक खाता था ज़्यादातर। ये सब्जी दाल चावल भी नहीं खाता था, घी रोटी नमक, और या तो रोटी और शक्कर और दूध खाता था। बस ये मेरा मुख्य भोजन था। और शरीर में इतनी ताकत थी कि तीन तीन लड़के मेरी उम्र के कुश्ती लड़ते थे और तीनों को गिराकर तरु पर लाद कर उसके ऊपर मैं बैठ जाता था और तीनों हिल नहीं पाते थे। और जो हाथ पकड़ ले उसे फट फेंक देता था। और बुद्धि इतनी प्रचंड की फट से याद होता, वो तो अब भी याद होता है। और कभी मुर्गी को तो छुआ भी नहीं, अंडा पंडा कुछ नहीं, दारू फारू कुछ नहीं, बीड़ी तक नहीं, इलायची लौंग भी नहीं। किसी के घर जाता हूं, लोगों लौंग सुपारी ले आते, नहीं नहीं इसका जरूरत नहीं, ये क्या फालतू कुछ कुछ खाने से क्या मतलब। सादा जीवन उच्च विचार, शाकाहारी बनो। हनुमान जी शाकाहारी थे और उनके पास कितनी ताकत थी आपको मालूम है। हनुमान जी द्रोणागिर पहाड़ उठा लाए थे। ताकत खाने पीने में नहीं है, ताकत तो ब्रह्मचर्य में होती है। और ब्रह्मचर्य को संभाल लो तो आपका तेज और तप चमकने लग जाएगा। आपन तेज संहारो वापे, तीनों लोग हाँकते कांपे। ये हनुमान चालीसा की चौपाई है। आपन तेज संहारो आपे, तीनों लोग हाँकते कांपे। तेजस्वी बनो, तपस्वी बनो, ओजस्वी बनो, यशस्वी बनो। आपके कर्म ऐसे हों कि आपका यश फैलना चाहिए।
और आपके ब्रह्मचर्य की साधना ऐसी हो कि आपके तेज दिखना चाहिए और सहन शक्ति इतनी ज्यादा हो कि आप तपस्वी की लाइन में खड़े हो सके। सहन करना ही तपस्या है। धर्म के लिए कष्ट को सहना तप है। आज ये चिखली वासियों ने कितनी मेहनत किया है। 15-20 दिनों से दौड़ते दौड़ते प्रचार प्रसार करते करते जगह जगह पोस्टर चिपकाए हैं और तन मन धन से समर्पित होकर के काम किया है। क्यों किया है? धर्म का प्रचार करने के लिए, भक्ति का विकास करने के लिए, जन जन के दिलों में संस्कार पैदा करने के लिए, घर घर का कलह कलेश मिटाने के लिए, सुखी जिंदगी जीने का तरीका सिखाने के लिए और गुरुदेव का प्रवचन कराने के लिए। और आप 15-20 हजार लोगों के दिलों का दुख मिटाने के लिए चिखली वासियों ने इतना कष्ट और तपस्या किया है। इनको बहुत बड़ा पुण्य मिलेगा। प्रोग्राम में मेहनत भी बहुत रहती है। फिर मेरे प्रोग्राम में तो आराम भी है, लेकिन फिर भी मेहनत है। ये जो आप मंडप देख रहे हैं, ये मेरे साथ ठेकेदार का मंडप है। ये व्यास गादी भी ठेकेदार के साथ, ये माइक भी मेरे साथ, ये पेटी भी मेरे साथ, ये तखत सब मेरे साथ, कुर्सियां भी मेरे साथ, ये वीडियो कैमरे मेरे साथ, ये कर्मचारी सब मेरे साथ, ये साधु भी मेरे साथ, मैं भी मेरे साथ, और जिन गाड़ियों में साधु संत सामान है वो भी मेरे साथ, और भोजन बनाने के बर्तन भी मेरे साथ, भोजन बनाने वाले मेरे साथ, भोजन खाने वाले मेरे साथ, और बर्तन मांजने वाले भी मेरे साथ। सब काम यहाँ झाड़ू बहरू लगाने वाले भी सब हमारे साथ, ये लाइट वाइट लगाने वाले सब मेरे साथ। तो तुम्हारे साथ क्या है? तुम्हारे साथ हम हैं और क्या है। इतनी व्यवस्था ये हमारे ठेकेदार साहब देते हैं। फिर भी प्रचार प्रसार करना, सफाई करना, सत्संग स्थल रेडी करना, गुरुजी का निवास ठीक ठाक करना, वहाँ चूना लगाना, रंग लगाना, गमले ठीक करना, ये बहुत सारा काम रहता है। पैसे इकट्ठा करना, ठेकेदार को पेमेंट देना, थोड़ा बहुत कुछ तो देना ही पड़ता है, लेकिन सरल है। और मेरी इच्छा भी रहती है कि मध्य प्रदेश में बार बार आऊं और आपके गांव में रहूं और गांव में ही सो जाऊं और वहीं रोटी खाऊं और तुम्हारे गीत गाऊं और खूब प्रवचन सुनाऊं और फिर 3 दिन बाद चुपके से